Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो वीडियो लेक्चर है या पीरियोडिसिटी का जो वीडियो लेक्चर है या मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं हमेशा वीडियो लेक्चर को ये ध्यान में रख के बनाती हूँ कि इसे CBSE बोर्ड या फिर किसी अदर स्टेट के बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है। बट पर्सनली क्या होता है कि मैं नीट के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इस तरीके के क्वेश्चंस भी डालने लगूँ कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिट पहुंचाएं, ठीक है। मतलब मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको फायदा पहुंचाएं। दूसरी चीज क्या है कि मैं जो अब चाह रही हूँ कि अब मैं वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बीच बीच में MCQ की डाला करूंगी। उसका रीजन क्या है कि आपने देखा है कि इस बार जो 12th के एग्जाम होंगे उनके लिए पैटर्न चेंज कर दिया। पहले आप लोगों का पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता था, अब आपके पेपर को स्प्लिट कर दिया गया है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे और फिर बाद में आपके सब्जेक्टिव भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट मेकिंग के साथ साथ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमांड कैसी है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं। अभी तो देखिए ये चैप्टर तो बहुत आसान सा होता है, तो इसमें आपको क्वेश्चन भी आसान से मिलेंगे। बट कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करें या किसी और अदर टॉपिक के क्वेश्चंस करें तो वहां पे ट्रिकीनेस आ जाती है, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई को आसान बना सकूं, ऐसे वीडियो लेक्चर्स बना सकूं जो आपको बेनिफिट पहुंचाए, आपका फायदा पहुंचाए, मतलब आपकी प्रैक्टिस करा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, और एक चीज और, अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि आप पीछे का चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, आपको चैप्टर याद है। मैंने जितना पढ़ाया है मैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, बाहर का कुछ नहीं होगा। बाहर का कहने का मतलब ये है कि वो टॉपिक के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे जो मैंने नहीं करवाए। मैं अभी वही क्वेश्चंस करा रही हूँ जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, फिर मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको पीछे का याद है और फिर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो खुद की मेहनत से तो आपको अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कि आप पीछे के जो टॉपिक हैं वो पढ़ के आए, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड एलिमेंट इज। मैंने आपको बताया भी था, 4 ब्लॉक मैंने आपको बताए हैं कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, S, P, D और F, है ना। कई बार मैं पीरियोडिक टेबल भी बनाती आई हूं कि पीरियोडिक टेबल हमारी इस तरीके से दिखती है। एक्सट्रीम लेफ्ट में S ब्लॉक होता है, एक्सट्रीम राइट में P ब्लॉक होता है, सेंटर में D होता है, इसके अंदर F होता है, स्पेस नहीं होता है तो हम नीचे F को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहा जाता है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ प्रोसीड जब करते हैं तो हमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज में चेंज देखने को मिलता है। ट्रांजिशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब ये आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट के बारे में बात हो रही है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो d है ही नहीं, काट दो। यहाँ पे भी S और P है, d है ही नहीं, काट दो। अब बचे ये दोनों। आपको ये पता है कि D ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर अगर हम बात करें D ब्लॉक की तो वो कहाँ से शुरू होता है, देखो 3D भी है, 4D भी है, 5D भी है और 6D भी है, ऐसे चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा D1 से D10 तक जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो D1 से D10 तक जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सबके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और पूरा ऐसा हमारा फुल्ली फिल्ड है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप स्कैंडियम ले रहे हो तो उसमें भी D10 है, मैग्नीज ले रहे हो तो उसमें भी D10 है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट, D ऑर्बिटल भी धीरे धीरे ग्रेजुअली फिल्ड होता है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मैंने बता भी रखी है आपको कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से टिक कर देंगे, और अगर आपको नहीं पता है
अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा के भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, उनमें डी तो है ही नहीं। जब डी नहीं है तो डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन आर नोन एज गैलियम एंड जर्मेनियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, आयरन एंड सल्फर, बोरोन एंड टेक्टेनियम। तो एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन जो है वो किनको कहा जाता है, गैलियम एंड जर्मेनियम को। गैलियम को हम एक्का एल्यूमिनियम कहते हैं और एक्का सिलिकॉन हम जर्मेनियम को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है एलिमेंट्स विच जनरली एग्जिबिट या फिर शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हुज आयंस आर यूजुअली कलर्ड आर मेटेलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स एंड गैसेस। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि कौन से ब्लॉक या कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और जिनके आयंस जो हैं कलर्ड होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि SPDF में कौन से एलिमेंट हैं जिनके पास सबसे ज्यादा या सबसे अच्छी क्षमता होती है वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, तो वो कौन से होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और ये क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल से डी में जाते हैं, फिर वापस एनर्जी एमिट करते हैं, वापस डी में आते हैं। डी ट्रांजिशन यहाँ पर होती है, तो ये कलर्स भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत अच्छा शो करते हैं और कलर भी शो करते हैं मोस्टली। फिर है आयुपैक नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 108। ये भी मैंने आपको कराया था और मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ से आपको 1 मार्क्स में जरूर क्वेश्चन मिल सकता है। ये आ जाते हैं और बहुत आसान है। ठीक है, 108 1 को क्या कहते हैं हम, 1 के लिए क्या लिखते हैं UN, 0 के लिए क्या लिखते हैं निल, 8 के लिए क्या लिखते हैं ऑक्ट, और फिर लास्ट में हम क्या लगा देते हैं IUM। तो इसमें क्या है अननिल ऑक्टियम। ठीक है, यही हमारा आंसर है। फिर उसके बाद क्या है अन ऑक्टियम। अन का मतलब क्या हो गया 118, तो ये नहीं है। फिर निल 00 के लिए हो गया, गलत है। फिर है अन 1 के लिए अन, फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिख दिया, यूनो लिख दिया, सॉरी अन लिख दिया। अन मीन्स 1 ऑक्टीनियम, फिर इन्होंने INI भी लगा दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या है अननिल ऑक्टियम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था ये बात भी, आप ध्यान रखिए कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पे भी सवाल आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो हम कलेक्टिवली बोलते हैं S ब्लॉक के एलिमेंट को या फिर P ब्लॉक के एलिमेंट को। ठीक है, अब अगर आपको एलिमेंट्स याद होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिंक आपका D ब्लॉक का होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम इसका आंसर है, अभी याद बताती हूँ कैसे। कॉपर आपका D ब्लॉक का होता है और आयरन भी आपका D ब्लॉक का होता है। जब डी ब्लॉक की बात करते हैं हम 3D सीरीज लिखते हैं तो क्या होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और मैंने बताया भी था कैसे याद रखो इसको, शक्ति, वक्र, मन, फिकोनी, कुंजन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के हैं। तो देखो डी ब्लॉक का ही इन्होंने जिंक डाल दिया, डी ब्लॉक का ही इन्होंने आयरन डाल दिया और डी ब्लॉक का ही इन्होंने कॉपर डाल दिया। ठीक है, तो ये 3 तो डी ब्लॉक के हो गए। और आपसे कहा है कि बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब या तो S ब्लॉक का या P ब्लॉक का। तो आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है स्ट्रॉन्शियम। स्ट्रॉन्शियम जो है ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैंने आपको बताया भी था ये क्या था, इसका सीक्वेंस बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। ठीक है, ऐसे करके था, तो आ गया ना यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम। तो ये क्या है आपका S ब्लॉक एलिमेंट है। और S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद भी आ रही होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी ये बहुत ज़्यादा रहेगी। मे भी शायद आपको अभी ना लगे, पर जब आप कोई एग्जाम देंगे यहाँ से पढ़ के और फिर वहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको जेन्युइनली अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ हमें ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल रहे। ठीक है, इसको नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या बताती है। आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बेस्ड है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके एटम्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, कि आपने उनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया है, फिर जो नेक्स्ट पीरियड आ रहा है वो जिस ग्रुप में लाई कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट से मेल खाती है। तो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट। ये पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया भी था, बट ये फेल हो गया था, तो ये भी नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट में है नन ऑफ दीज, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। जब भी ऐसे आ जाए ना, नॉट फॉलो, नॉट आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए, उसे डब्बे में डाल लिया करो, क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं इनकरेक्ट और फिर आंसर जब चूज कर रहे होते हैं तो यही भूल जाते हैं कि इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, द पी ब्लॉक द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम। पी ब्लॉक में 6 कॉलम होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन द पी सबशेल। ये बात सही है, ये एक ट्रिक है एक तरीके की, कि भाई जो जैसे पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ऑर्बिटल के अंदर या पी सबशेल के अंदर, अगर आप पी सबशेल की बात करो तो पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं? पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल 2 से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पी सबशेल की बात की जाए तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि पी ब्लॉक में 6 कॉलम इसलिए हैं क्योंकि पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करो, ठीक है, मेरे पास तो फिलहाल जगह है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने हैं इसमें कॉलम? ग्रुप्स जो हैं कितने हैं? 6 हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, बट मैं इसको टिक नहीं करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे सही नहीं बताना, मुझे यहाँ पे गलत वाला बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। फिर इन्होंने कहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 8 कॉलम होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल ऑफ डी सबशेल। ठीक है, अब पहले डी की बात कर लेते हैं। डी जो है वो आता है आपका ग्रुप 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 से फिर पी आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर कॉलम कितने होते हैं? डी ब्लॉक के अंदर कॉलम होते हैं कितने? आपके 3 से 12 अगर आ गए तो यानी कि 10 कॉलम होते हैं। तो एक तो ये यहाँ पर यही बात गलत हो गई। फिर इन्होंने कहा है कि डी के अंदर जो भी डी सबशेल के ऑर्बिटल हैं, ऑल द ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं डी में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। मैं कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, यहां लिख दूं। ठीक है, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो 5 में कितने आ जाएंगे? 10। और इन्होंने क्या कहा है कितने आ सकते हैं? 8। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है और ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, गलत वाला बताना है आपको। फिर आगे बोल रखा है ईच ब्लॉक कंटेन अ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई सबशेल। जिस सबशेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस ब्लॉक के अंदर उतने ही कॉलम होते हैं। ये बात ठीक है, बट ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट वाला नहीं बताना। फिर लास्ट में क्या कहा है? द ब्लॉक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ब्लॉक से हमें ये पता चलता है कि एल की वैल्यू क्या है। फॉर द लास्ट सबशेल
विच द रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट सब शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने, ठीक है। तो गलत कौन सी है? बी वाली, ठीक है, नोट करिए इसे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, जितना हो सके चैनल के वीडियोस को शेयर करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।